हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोवर्स बाय पोलोमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का एनसीईआरटी सिलेबस नीट लेवल पर। ये क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियरली समझ आए। हर टॉपिक हम डिटेल में कवर करवाएंगे विद डायग्राम्स, ट्रिक्स एंड एमसीक्यूज, ताकि आप एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है। टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। Introduction. Living organisms are made up of various elements and compounds. Elemental analysis reveals that plant tissue, animal tissue, and microbial paste contain elements like carbon C, hydrogen H, oxygen O, and others. These elements are also found in non-living matter like Earth's crust, but the proportions differ. Okay? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस करके हम ये जानते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करके हम ये जानते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। जो एलिमेंटल एनालिसिस है, ये पता चलता है, एलिमेंटल एनालिसिस से ये पता चलता है कि प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और जो माइक्रोबियल पेस्ट के कौन से केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस से ये पता चलता है कि प्लांट टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट एंड एनिमल टिश्यू में कौन से केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नॉन लिविंग मैटर जैसे कि अर्थ क्रस्ट में भी यही एलिमेंट होते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन थोड़ा अलग है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन परसेंटेज आर हायर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज लिविंग ऑर्गेनिज्म में अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इस डायग्राम को हम देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लियाइड, एसिड, डीएनए, लिपिड्स लाइक सेल मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, मोनोमर ऑफ अ सीआरपी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मेजर बायोमोलिक्यूल्स 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इनका स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड के थ्रू बना होता है। ठीक है। एक है प्रोटीन। प्रोटीन्स मतलब मोनोमर्स इज इक्वल टू एमिनो एसिड। मोनोमर इज इक्वल टू एमिनो एसिड। बेसिक यूनिट है क्या? एमिनो एसिड, लाइक NH2 ग्रुप, CHH ग्रुप, R ग्रुप। ठीक है। एमिनो एसिड बेसिक यूनिट है प्रोटीन का। एमिनो एसिड NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप एंड R ग्रुप। एमिनो एसिड के जो दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड है वो है क्या? CNH के थ्रू जुड़ा होता है। एमिनो एसिड्स के दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड CNH के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है। CNH, एमिनो एसिड के दूसरे से पेप्टाइड्स बॉन्ड CNH के थ्रू जुड़ा होता है। बॉन्ड एग्जाम्पल क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड एक एमिनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप, लाइक कार्बोक्सिल ग्रुप। व्हाट इज कार्बोक्सिल ग्रुप? COOH इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। और दूसरे के एमिनो एसिड लाइक NH2 के बीच जो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनाता है। ठीक है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है वाटर निकल कर। पेप्टाइड बॉन्ड एक एमिनो एसिड के
कार्बोक्सिल ग्रुप लाइक COOH एंड अमीनो एसिड ग्रुप लाइक NH2 के बीच डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है। ये वाटर निकल कर बनता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? एंजाइम्स लाइक केमिकल रिएक्शन टू सेंड अप करते हैं, ठीक है। एंजाइम स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हार्मोन सिग्नलिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल है क्या? ग्लूकोज, ठीक है। बेसिक यूनिट है क्या? मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज। एक बेसिक यूनिट है मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज एंड C6H12O6, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, ठीक है। लाइक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक मोनोसैकेराइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? OH, इट्स कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच बनता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के साथ। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक मोनोसैकेराइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाइक OH और दूसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच बनता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के साथ, ठीक है। फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोरेज लाइक ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, स्टार्च इन प्लांट्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेलुलोज इन प्लांट एंड काइटिन इन फंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? लिपिड। एग्जाम्पल है क्या? फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल है क्या? फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। बेसिक यूनिट है क्या? इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? ग्लिसरॉल। प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड लिपिड का बेसिक यूनिट है, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच एस्टर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच एस्टर बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है? एस्टर बॉन्ड जो ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH और फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप लाइक COOH के बीच बनता है और वाटर रिमूवल के साथ, ठीक है। एस्टर बॉन्ड ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप COOH के बीच बनता है, वो भी वाटर रिमूवल के साथ। इसका काम क्या है? लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करना, इंसुलेशन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन लाइक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो हमने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है वो हमने सेल के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA। इसका बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है? शुगर फॉस्फेट, मतलब शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजेनस बेस, ठीक है। इसका बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजेनस बेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनता है। शुगर फॉस्फेट वो बैकबोन बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है, ठीक है। बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो दूसरे के 5 फॉस्फेट ग्रुप के बीच बनता है, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे के 5 फॉस्फेट ग्रुप के बीच बनता है।
डीएनए के टू स्टैंडर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजनस बॉन्ड, लाइक नाइट्रोजनस बॉन्ड, व्हाट इज नाइट्रोजनस बॉन्ड? ए टी जी जीसी, नाइट्रोजनस बॉन्ड ATGC से पेयर होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज करना और ट्रांसमिशन में हेल्प करना, ठीक है। ATGC क्या है? एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। Process of chemical analysis मेथड क्या है? टेक एनी लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल्स, लीवर एक्सेट्रा, ठीक है। हम कोई भी एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, जैसे वेजिटेबल या लीवर का कोई पीस, ठीक है। ग्राइंड इट इन trichlorlactic acid like CCl3CHH using mortar and pestle forms a thick slurry, ठीक है। मतलब ये है, इसको हम ट्राइक्लोरैक्टिक एसिड में मोटर एंड पेस्टिल का यूज़ करके ग्राइंड करते हैं। इस ग्राइंडिंग के साथ एक थिक स्लरी बन जाती है, ठीक है। Strain it through the cheesecloth or cotton and separates into two fractions. Filtrate acid soluble pool contains micromolecules, molecular weight less than 800 daltons. स्टेप 2 है क्या? स्लारी को चीज़ क्लॉथ या कॉटन से स्ट्रेन करते हैं। इसे दो फ्रैक्शन में मिलता है, ठीक है। एक है फिल्ट्रेट एसिड सॉल्यूबल पूल, इसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन से कम होता है, जैसे एमिनो एसिड, सुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दूसरा है कि रिटेंटेट लाइक एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन कंटेन्स मैक्रोमोलिक्यूलस लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड्स। रिटेंटेड एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन, इसमें मैक्रोमोलिक्यूलस होते हैं जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। Type 3 of elements in living organism. Living organism have organic and inorganic elements. Organic element क्या है? कार्बन लाइक C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N. Inorganic elements are कैल्शियम लाइक Ca, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, पोटासियम K, क्लोरीन Cl, सल्फर S, फॉस्फोरस P, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको डायग्राम से। कंपैरिजन अर्थ क्रस्ट वर्सेस ह्यूमन बॉडी, ठीक है। टेबल पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, ठीक है। वही ऑक्सीजन दोनों में ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन दोनों में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ा अलग परसेंटेज होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें थोड़ा सा अलग परसेंटेज होता है, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट क्या है? व्हाट इज अर्थ?
अर्थ क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला सॉलिड लेयर है जो हमारे पैरों के नीचे होता है। ये कंपैरेटिवली पतला होता है। एवरेज थिकनेस होता है क्या, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसका थिकनेस होता है अप्रॉक्स 35 किलोमीटर एंड जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका होता है अप्रॉक्स 7 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन है मोस्टली रॉक्स एंड मिनरल्स जैसे ग्रेनाइट से बनता है। क्या, कौन सा वाला क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल वाला जो क्रस्ट है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बनता है बेसल्ट से। ठीक है, एलिमेंट्स है क्या, ज़्यादातर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एलिमेंट्स इनके अंदर होता है। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट होता है ज़्यादातर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट का दो ही टाइप है। एक तो मैंने बोला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो लैंड के नीचे मोटी और लाइट कलर्ड रॉक्स लाइक ग्रेनाइट से बनता है। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट है क्या, जो समुंदर के नीचे पतली और डेंस रॉक लाइक बेसल्ट से बनता है। ठीक है, ये क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स का पार्ट है जो मैंटल पर फ्लोट करते हैं और मूव करते रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज और माउंटेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो क्रस्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के पार्ट है जो मैंटल पर फ्लोट करते और मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और माउंटेन फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन देखिए इसमें वेरी लिटिल, इसमें है 3.3, सल्फर 0.003 एखने 0.3, सोडियम लाइक Na 2.8 0.2, कैल्शियम Ca 3.6 1.5, मैग्नीशियम Mg 2.1 0.1। Destructive experiment for composition, weigh a small amount of living tissue like fresh weight। ठीक है, हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू लेते हैं और उसका जो फ्रेश वेट मेज़र करते हैं। ठीक है, फिर ड्राई इट कम्प्लीटली, वेट लॉस सोर्स वाटर कंटेन। फिर टिश्यू को कम्प्लीटली ड्राई कर देते हैं, जो वेट लॉस होता है वो वाटर कंटेंट बताता है। ठीक है, टिश्यू को कम्प्लीटली ड्राई कर देते हैं, जो वेट लॉस होता है वो वाटर कंटेंट बताता है। ठीक है, बर्न द ड्राई टिश्यू, कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O लिविंग ऐश। ड्राई टिश्यू को बर्न करते हैं, सारे कार्बन कंपाउंड्स CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ड्राई टिश्यू को बर्न करते हैं, इसमें सारे जो कार्बन कंपाउंड्स लाइक CO2 और जो H2O में H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, बचा हुआ ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में कुछ कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या है, सोडियम Na+, पोटाशियम K+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, वाटर H2O कंपाउंड्स NaCl CaCO3, फॉस्फेट PO4 3-, सल्फेट SO4 2-। की पॉइंट, एसिड सॉल्यूबल पूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक सुगर्स, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एसिड सॉल्यूबल पूल क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन लाइक मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का रिलेटिव
abundance of elements differ between living and नॉन लिविंग मैटर. एलिमेंट के जो रिलेटिव abundance लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट आते MCQ पर. विच एलिमेंट इज द मोस्ट abundant in the human body by weight? ऑक्सीजन. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कॉम्बाइंड? 96%. विच इज अ ट्रेस एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी? आयरन. इफ द बॉडी हैज 0.01% of a particular element, it is classified as trace element. Which element is present in the highest amount in protoplasm by weight? Oxygen. Which element has the highest percentage in the human body? Oxygen. Oxygen makes up about 65% of the human body weight, mostly in water and biomolecules. Okay. MCQ 2. Acid soluble fraction of cell extract contains amino acids, sugar and nucleotides. Acid soluble pool contains micromolecules like जिसका weight होता है less than 800 daltons, like amino acids, sugar and nucleotides. In the destructive experiment for chemical analysis of tissues, the ash left after burning contents is inorganic elements. After burning, all organic matter is oxidized and evaporated, leaving behind the inorganic mineral salt. Okay. Then, which of the following is a macromolecules present in the acid insoluble fraction? It's DNA. Acid insoluble fraction contains macromolecules such as DNA, RNA, proteins and polysaccharides. Okay. ऑल राइट स्टूडेंट, आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं. जो टॉपिक्स हमने कवर किया है उनको आप ज़रूर रिवाइज करो और नोट्स कंप्लीट रखो. नेक्स्ट क्लास में हम आगे का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में पूछ सकते हो. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको हर न्यू क्लास का अपडेट तुरंत मिले. ठीक है. आप इस नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो अगर आपको कोई डाउट है टॉपिक रिलेटेड और आप क्या टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना चाहोगे और मुझे और क्या ऐड करना ज़रूरी है, आप कैसा चाहते हो मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ. अगर आपको कोई मुझे कोई एडवाइस देना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कुछ टॉपिक रिलेटेड तो आप हमको कमेंट में भी बता सकते हो या फिर इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके बता सकते हो. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.